जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है डायमंड क्लासेस सुमन। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संज्ञा। पिछली वीडियो में हमने ये कर लिया था कि संज्ञा कहते किसे हैं, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है और संज्ञा कौन से शब्दों से मिलकर बनी है, संज्ञा कैसा शब्द है, विकारी है या अविकारी, संज्ञा के मूल रूप से कितने भेद हैं, संज्ञा के अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं और संज्ञा की रचना या बनावट के आधार पर कितने भेद हैं। ये सब चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कर ली थी और ये भी कर लिया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान कैसे होती है, जातिवाचक संज्ञा की पहचान कैसे होती है और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं या उसकी पहचान कैसे होती है। ये सब चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कर ली थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं कि जातिवाचक संज्ञा के भेद यानी कि द्रव्यवाचक, इसको पदार्थवाचक भी कहते हैं, समुदायवाचक और इसे समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। आज हम ये करने वाले हैं और इसके साथ साथ संज्ञा को पहचानने के जो विशेष नियम होते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। जो सबसे पहले है हमारा वो है द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा, यानी कि इसे द्रव्यवाचक भी कहते हैं और पदार्थवाचक भी कहते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी द्रव पदार्थ का बोध कराते हैं द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, प्लास्टिक, दूध, पानी, घी, शक्कर, गैस, डीजल इत्यादि। इस तरह से ये बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। जो द्रव पदार्थ का बोध करवाते हैं वो क्या है, द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास है समुदाय या समूहवाची जातिवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं समुदाय या समूहवाची जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे सभा, सेना, सम्मेलन, गिरोह, जत्था, गोष्ठी, टीम, दल, वृंद, गण, जन, टोली। इस तरह से क्या है, ये बहुत सारे हैं। ज़्यादातर एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है वो इसी पार्ट से पूछता है, क्योंकि इसी में बच्चे मार खाते हैं। उनको ये पता नहीं लग पाता है कि ये जातिवाचक है या समुदायवाचक है या व्यक्तिवाचक है। इसी में क्या है, उनको कन्फ्यूज़न होती है और 99% क्वेश्चन इसी पार्ट से पूछा जाता है। तो आप इसको इंपॉर्टेंट करके लिख सकते हैं। जिस तरह से मैंने 2 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, सभा शब्द में संज्ञा है। इस तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है कि सभा एक आपको वर्ड दे दिया, इसकी जगह आपको गुच्छा, ढेर, कुंज, आगार, जन, गण, टोली कुछ भी दे सकता है। इस तरह से वो कोई एक शब्द दे के आपसे संज्ञा पूछेगा। अगर उसने ऑप्शन में दे रखा हो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, यानी कि समूह या समुदायवाची ना दे रखा हो, सिर्फ जातिवाचक दे रखा हो, तब वहाँ पर आप क्या है, जातिवाचक संज्ञा को टिक करके आओगे, क्योंकि तब वहाँ पे जातिवाचक जो संज्ञा है वो क्या है, सही माना जाएगा, ना कि व्यक्तिवाचक। कहीं आप ये सोच लो कि सभा एक वचन लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्या है, जातिवाचक। अगर ऑप्शन में ये दे रखा हो व्यक्तिवाचक भी, जातिवाचक भी और समुदायवाचक या समूहवाचक, यहाँ पे जातिवाचक और समुदायवाचक दोनों एक साथ दिए हों ऑप्शन में, तब आप क्या है, जातिवाचक को सही न मानकर समुदाय या समूहवाचक को आप टिक करके आओगे, क्योंकि उस टाइम आपका आंसर जातिवाचक सही नहीं माना जाएगा। उस टाइम आपका समुदाय या समूहवाचक आंसर है वही सही माना जाएगा। तो आप इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर इस तरह के कोई आपको दे रखा हो और ऑप्शन में जातिवाचक दे रखा है तब तो आप जातिवाचक टिक करोगे। अगर जातिवाचक के साथ साथ समुदायवाचक या समूहवाचक दे रखा हो तब आप क्या है, समुदायवाचक को ही सही करके आओगे। अगर ऑप्शन में जातिवाचक न देकर यहाँ सिर्फ समुदायवाचक दे रखा हो तब भी आप क्या है, समुदायवाचक को ही सही टिक करके आओगे, क्योंकि तब आपका आंसर यही सही माना जाएगा। कहीं आप ये सोच लो कि ये तो जातिवाचक है तो आप जातिवाचक को टिक करके इसको गलत कर सकते हो। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखना। उससे नेक्स्ट है कि संज्ञा की पहचान के कुछ विशेष नियम। अब इसमें क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नामों का बोध कराता है तो उस अन्य नाम में जातिवाचक संज्ञा होती है। इसके कहने का भाव क्या है कि अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कोई दे रखा हो और उसके साथ उसका कोई अन्य नाम का वो बोध करवा रहा हो तो वो जो अन्य नाम है वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है, तो सीमा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये एक व्यक्ति का बोध करवा रही है। तो सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है। अब ये लक्ष्मी है, ये नाम तो किसका है, सीमा का ही है, ना कि ये कोई और लक्ष्मी है।
तो सीमा का जो दूसरा नाम है वो क्या है, लक्ष्मी है। लेकिन अब ये यहाँ पे व्यक्तिवाचक न होकर क्या है, ये जातिवाचक है। जातिवाचक क्यों है, क्योंकि ये विशिष्ट गुणों के आधार पर एक विशेष जाति का बोध करवा रही है, ना कि एक अकेली व्यक्ति का बोध करवा रही है। यहाँ पे ये क्या है, एक विशेष जाति का बोध करवा रही है, कोई विशिष्ट गुणों के कारण, चाहे वो गुण अच्छे हो चाहे वो गुण बुरे हो। किन्हीं विशिष्ट गुणों का लक्षण अगर शो कर रखा हो और फिर वो नाम दे रखा हो तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखना। एग्जामिनर क्या है, इस तरह से लाइन देकर वो अंडरलाइन कर देगा इसको कि इसमें कौन सा संज्ञा है। तो अब आपको पता होना चाहिए, कहीं आप ये टिक कराओ कि ये तो लक्ष्मी है तो ये व्यक्तिवाचक है, लेकिन ये व्यक्तिवाचक नहीं है, क्योंकि ये सीमा ही लड़की है, उसी का नाम क्या है, लक्ष्मी है, लेकिन ये विशिष्ट गुणों को शो कर रही है, विशिष्ट गुणों से एक जाति विशेष का बोध करवा रही है, इसलिए क्या है, जातिवाचक है। इसी तरह से हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे प्रभु देवा को भारत का माइकल जैक्सन कहा जाता है, तो यहाँ पे ये प्रभु देवा ये क्या है, व्यक्तिवाचक है। अब प्रभु देवा का ही नाम इन्होंने क्या इंडिकेट कर रखा है, माइकल जैक्सन, लेकिन ये विशिष्ट गुणों के कारण क्या है, एक विशिष्ट जाति का बोध करवा रहा है, इसलिए ये क्या है, अगर एग्जामिनर यहाँ पे इसको अंडरलाइन करके आपसे पूछ ले कि ये कौन सी संज्ञा है, तो आप वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा टिक करके आओगे, ना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह से भारत में अनेक जयचंद है, यहाँ पे अब आपको ये लगेगा कि जयचंद तो क्या है, व्यक्तिवाचक है, तो आप कहीं इसको व्यक्तिवाचक कराओ और ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जयचंद है वो क्या है, देशद्रोहियों के लिए क्या है, एक वर्ड यूज किया गया है, तो ये क्या है, किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, जातिवाचक। इसी तरह से इसका दूसरा नियम है, जातिवाचक संज्ञा का कोई विशेष शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है, यानी कि शब्द तो क्या हो, वो जातिवाचक संज्ञा का हो, लेकिन वो किसी एक विशेष व्यक्ति के अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, यानी कि वहां पे क्या है, वो जातिवाचक न रहकर क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे कि गांधी जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। अब गांधी जी ये क्या है, वैसे तो गांधी एक जाति है, तो वो जातिवाचक संज्ञा। अब आप ये मत समझ लेना, इस लाइन को आप ध्यान से पढ़ना कि गांधी जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, तो कहीं आप ये सोच लो कि गांधी तो एक जाति होती है, तो आप इसको जातिवाचक मत टिक कराना। यहाँ पे ये एक जाति होते हुए भी क्या है, एक व्यक्ति विशेष का क्या है, बोध करवा रही है। तो ये जो गांधी जी है यानी महात्मा गांधी की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह से क्या है, नेहरू एक जाति है, और अगर आपको एग्जामिनर इस तरह से लाइन बना कर दे कि नेहरू जी ने विदेशों में भारत को पहचान दिलाई, यानी नेहरू जी की बात कर रहा है। अब आप यहाँ पे ये मत समझ लेना कि नेहरू तो एक जाति है तो ये क्या होगा, जातिवाचक, लेकिन ये क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए इंडिकेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक स्पेसिफिक व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस तरह से आप ये ध्यान रखना। जैसे पटेल है, एक जाति है, तो पटेल जी ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा, तो यहाँ पे वो पटेल जी अंडरलाइन करके दे, तो आप इसका आंसर जातिवाचक न करके व्यक्तिवाचक संज्ञा टिक करके आओगे, तभी आपका क्या है, आंसर सही होगा। जैसे ये क्वेश्चन एग्जामिनर कई बार पूछ चुका है कि विभीषणों के कारण ही भारत गर्त में चला गया, रेखांकित शब्द में संज्ञा है, इस तरह से वो आपसे पूछेगा। तो इसमें ऑप्शन देगा जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो आप ये मत समझ लेना कि विभीषण है वो क्या है, एक व्यक्तिवाचक है, लेकिन क्या ये विभीषणों की बात कर रहा है, यानी कि घर के भेदियों की बात कर रहा है ये, तो घर के भेदियों की बात कर रहा है, तो ये एक पूरी जाति का बोध करवा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। उससे नेक्स्ट है हमारा नियम थर्ड, जो है भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, बहुवचन में प्रयोग होते ही भाववाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेती है। क्योंकि इसी तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा थी जो हमेशा क्या है, एक वचन रहती है, बहुवचन होते ही क्या है, वो जातिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आजकल शहर में चोरियां बहुत हो रही है, तो ये चोरियां क्या हो गया, बहुवचन है, बहुवचन होते ही क्या हो गया, जातिवाचक, क्योंकि चोरी क्या है, एक भाव है, यानी कि भाववाचक संज्ञा थी, चोरियां क्या हो गया, बहुवचन, तो जातिवाचक संज्ञा बन गई। तो इस तरह से आप वर्डिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में हो तब तो क्या है, वो भाववाचक है, अगर उसका बहुवचन में प्रयोग हो गया तो वो क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इस तरह से हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे शहर में गंदगियों के ढेर लग गए हैं, अब गंदगियों यानी कि ये क्या है, बहुवचन, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। गंदगी क्या थी, भाववाचक थी,
और गंदगियाँ क्या हो जाएगी, जातिवाचक, यानी कि बहुवचन होते वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक बन जाएगा। जिस तरह से हम सब की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएगी। अब प्रार्थना, अगर यहाँ पे प्रार्थना दिया होता तो एक भाव होता है, यानी भाववाचक संज्ञा थी। अब यहाँ पे इसने बहुवचन बना के दिया है प्रार्थनाएं। प्रार्थनाएं अगर अंडरलाइन करके दे तो अब आंसर क्या होगा, जातिवाचक होगा। इस तरह से आप ध्यान रखना। अब अगर आपको ये पहचान करनी हो कि विशेषण व संज्ञा को कैसे पहचाने, आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा विशेषण है और कौन सी संज्ञा है। जब किसी शब्द के पीछे संज्ञा जोड़कर देखा जाए और वह जुड़ जाए तो विशेषण है, ना जुड़े तो वो क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। यानी कि विशेषण की पहचान करने के लिए हमें क्या है, कोई संज्ञा शब्द जोड़ के देखना है। अगर वो जुड़ जाता है, सही से फिट बैठ जाता है तो वो क्या है, विशेषण है, नहीं तो नहीं है। जैसे अमीर आदमी, अब अमीर क्या था, विशेषण, आदमी क्या है, संज्ञा, तो ये जुड़ गया तो ये क्या हो गया, एक विशेषण। अगर ये ना जुड़ता, जैसे कि अमीरी आदमी, अमीरी क्या है, एक भाव है, यानी कि भाववाचक संज्ञा है, और आदमी, ये दोनों लाइनें क्या है, सेट, ये दोनों शब्द क्या है, एक सही वाक्य नहीं बना रहे हैं, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है, न कि विशेषण है। यदि किसी विशेषण को बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाता है तो वहाँ क्या है, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। यही रूल अब इसमें है। अब आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखना कि यदि विशेषण आपको दे रखा हो और वो बहुवचन में प्रयोग हो जाए तो वो क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। जैसे छोटों को अच्छी सलाह देनी चाहिए। अब छोटा क्या होता है, विशेषण, यानी किसी की विशेषता है छोटा, और छोटों क्या हो गया, बहुवचन, यानी कि छोटा का बहुवचन छोटों बनाते ही क्या हो गया, ये जातिवाचक। तो बहुवचन होते ही क्या हो जाता है, वो जातिवाचक बन जाता है। जैसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अब बड़ों क्या है, बड़ा तो एक विशेषण था, और बड़ों यानी बहुवचन करते हुए क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। इसी तरह से गरीबों की मदद करनी चाहिए, कमजोरों को नहीं सताना चाहिए। इस तरह से आप अन्य एग्जाम्पल भी सेट करके देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ये चीज़ें कि कहाँ पे विशेषण है और कहाँ पे संज्ञा है। और यदि विशेषण बहुवचन में आ जाता है तो वो क्या बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा नहीं बनती बल्कि विशेषण बन जाता है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो कभी भी भाववाचक संज्ञा नहीं बनती है। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा कन्वर्ट होगी तो वो किस में हो जाएगी, विशेषण में हो जाती है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, भारत है, यदि भारत से भारतीय करें तो वो भाववाचक नहीं है, वो विशेषण है। जापान से जापानी, इस तरह से। अगर जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनानी है तो आपको पता ही, बच्चा से क्या हो जाएगा, बचपन, शहर से शहरी है, लड़का से लड़कपन, ये चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए। उससे नेक्स्ट है, जैसे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनानी हो, उसको भी आप देख सकते हो। जैसे अपना से क्या है, अपनापन या अपनतो, निज से क्या है, निजता या निजतो, सर्व से सर्वस्व, इस तरह से आप क्या है, इनको देख सकते हो। विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है, जैसे उचित से औचित्य, कृत्रिम से कृत्रिमता, इस तरह से। ये एग्जाम्पल आप एक बार देख लेना। उससे नेक्स्ट है, जैसे क्रिया से क्या है, भाववाचक संज्ञा बनाना हो तो, जैसे पढ़ना क्या है, क्रिया है, तो भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी इसकी, पढ़ाई। तो ये यहाँ से क्वेश्चन क्या है वो कम ही पूछता है, लेकिन फिर भी आप एक बार इनकी थोड़ी रिवीजन कर लेना ताकि आपका कोई भी नंबर छूट ना पाए। जैसे एक एग्जाम्पल है, निम्नलिखित में से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। इस तरह से क्या है, वो आपको क्वेश्चन देगा और इसके 4 आंसर देगा। जैसे अपनापन है, परायापन है, झुकाव, शर्माना, तो इनमें से क्रिया क्या है, झुकाव। तो झुकाव क्रिया से बनी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा, झुकना से झुकाव। इस तरह से आपको वो क्या है, एग्जाम्पल सेट करके देगा और आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, इन्होंने नहीं पूछा। जैसे चुनाव क्या है, भाववाचक संज्ञा है और क्रिया से बनी है। घुमाव है, वो भी है क्रिया से क्या है, घूमना से घुमाव बना है। झगड़ा से झगड़ना, इस तरह से क्या है, ये ईमानदार क्या है, एक विशेषण है। विशेषण से ये क्या शब्द बना है, ईमानदारी, तो ये क्या है, क्रिया नहीं है, ये क्या है, एक विशेषण है। इस चीज़ का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि किस तरह से ये सब कुछ होता है। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और एक शेयर मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।